चलिए दोस्तों, तो आज एज का तीसरा पार्ट देखते हैं। तो आज हो सकता है आपको साउंड का प्रॉब्लम हो थोड़ा बहुत, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फैन चालू करके वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप संभाल लीजिएगा, है ना। तो आइए देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है मैंने, और आपको अगर कुछ जिस बच्चे को हिंदी इंग्लिश में तकलीफ होता है वो थोड़ा बहुत ही, जैसे आज बच्चे ने कॉल किया था, तो कोई बात नहीं, मैं दोनों लिख दिया करूँगा। ठीक है, देखिए ज़रा सा। तो ये सवाल आप देख लीजिए, आज एज का तीसरा पार्ट है। कहता है हरी अपने पूछता है, सवाल पढ़ लिया होगा आपने, और अब इसको सॉल्व कर लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने वीडियो पॉज किया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको क्या करते हैं ज़रा सा समझना। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ इसको। चलिए, तो देखिए पता है मैं इंग्लिश में नहीं लिख पाया, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। कहता हरी अपनी दादी की उम्र पूछता है, तो उसकी दादी उसे सीधा जवाब देने के बजाय कुछ इस तरह बताती है कि मेरे पास कुल 6 बच्चे हैं और सभी में 4 वर्षों का अंतर है। मतलब दादी ने टेढ़ा मेढ़ा जवाब दिया, पहेली बुझा दिया। तो जरा सा बड़ा आसान क्वेश्चन है। कहता है कि मेरे पास 6 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे 4-4 वर्ष के गैप पर हुआ है। ठीक है, जब मुझे सबसे पहले बच्चा हुआ था, यानी राम तुम्हारे चाचा, तो देखिए बच्चा लोग उसको 6 बच्चे हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे राम जो पैदा हुआ था, ये सब हर 4-4 वर्ष। उसके बाद क्या हुआ कि 4-4 वर्ष के गैप पर सब बच्चा हुआ, 4-4 वर्ष के गैप पर हुआ। यानी जब राम पैदा हुआ था तो दादी 19 साल की थी। ठीक है, जब राम पैदा हुआ था तो दादी 19 साल की थी। फिर हर 4 वर्ष पर एक एक बच्चे हुए, तो ये लास्ट बच्चा है। क्या है? ये लास्ट बच्चा। तो लास्ट बच्चा तक दादी की उम्र कितना हुआ होगा? 1 2 3 4 5, यानी 19 प्लस 20, यानी लास्ट बच्चा हुआ होगा तब दादी कितना हो गया? दादी का उम्र हो गया होगा 39। दादी का उम्र कितना हो गया होगा? 39, क्योंकि हर 4 वर्ष के बच्चे पर गैप हुआ था, 4-4 वर्ष के। तो जब पहला बच्चा हुआ था राम, तब दादी 19 साल की थी। उसके बाद क्या हुआ? लास्ट बच्चा हुआ, तब लास्ट बच्चा तक देखते हैं दादी की उम्र कितना हुआ। तो लास्ट बच्चा तक दादी का उम्र कितना हो गया? 19 प्लस 20 39 हो गया। तब कहता है कि जो इसका सबसे लास्ट बच्चा है आज 19 साल की है, आज प्रेजेंट में, है ना। आज जो जिसका नाम है नेहा, आपने पढ़ा होगा, सवाल देखा होगा। कहता है जो लास्ट बच्चा आज 19 साल की है, 19 साल की है, तो दादी की उम्र क्या होगी? दादी अब यहाँ कितने बरस की है? जब नेहा का जन्म हुआ था, यहाँ जब नेहा का जन्म हुआ है तो दादी कितने का हो गई? 39 साल की होगी। प्रेजेंट में अब दादी कितना हो गई? 39 प्लस 20 और यहाँ 39 प्लस 19 और, यानी डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कितना होगा? 58 बरस की हमारी दादी आज की है। क्लियर हो गया? कंसेप्ट समझ में आ गया होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन था, भले देखने में बड़ा लगा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए, तो मैंने दोनों क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में लिख दिया। आप देखिएगा, जरा सा सॉल्यूशन कर देते हैं। ऐसे आप वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। तो वीडियो पॉज कर लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। जरा सा देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझिए। सवाल आपको कहता है कि करण के पिता की उम्र 30 साल है। फादर, करण, मदर, सिस्टर। कहता है करण के पिता की उम्र 30 साल की, 30 साल का। करण के पिता की उम्र 30 साल था जब करण का जन्म हुआ था। यानी करण का जन्म के समय उसके पिता की उम्र 30 साल की थी। ठीक है, जब उसकी बहन का जन्म हुआ तो उसकी माँ की उम्र 26 साल की थी। जब उसकी सिस्टर का जन्म हुआ तो उसकी माँ की उम्र कितनी थी? 26 साल की। ओके, मैंने सही है। यानी उसकी बहन के समय में उसकी माँ की उम्र 26 साल और करण के समय उसके पिता की उम्र 30 साल की। ठीक है, कहता है उसकी बहन करण से 3 साल छोटी है। उसकी बहन करण से 3 साल छोटी है। तो मतलब करण से 3 साल छोटी है, इसका मतलब ये हुआ कि करण उससे 3 साल बड़ा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ये 3 साल बड़ा हुआ आपका, उसकी बहन करण से 3 साल छोटी है, तो उसकी माता की उम्र, उसके पेरेंट्स की उम्रों का अंतर बताना है। तो जरा सा एक बात यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर ये 3 साल छोटा है तो मान लीजिए यहाँ पे, यानी इसका मतलब कि 3 साल पहले उसकी माँ की उम्र क्या हो?
अभी क्या है, जब उसकी बहन का जन्म 0 है, उसकी माँ 26 साल का है, यानी करंट के समय उसकी माँ कितने साल की होगी? 23 साल की होगी। बोलो 23 साल अभी का आता है, वहाँ पे लिखा हुआ है, तो लास्ट टाइम लिखा हुआ है उसकी बहन करण से 3 साल छोटा है, यानी कह सकते हैं का 3 साल पहले। देखिए अभी क्या है, उसकी बहन का समय 0 है, जन्म का समय 0, तब उसकी माँ 26 साल का है। इसका मतलब है कि 3 साल पहले उसकी माँ की उम्र क्या होगी? अभी तो 26 साल था, 3 साल पहले 23। तो आपसे यही पूछ रहा है कि उसकी माता और पिता की उम्रों का अंतर कितने का होगा? तो आंसर हो जाएगा 7 बरस। करेक्ट हो गया होगा, आ गया होगा समझ के। बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस पहेली है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन को, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको लग भी रहा होगा कि एज कितना आसान चैप्टर है, आप लोग ने बोला भी था कि एज पढ़ा दीजिए, एज पढ़ा दीजिए। लीजिए तो एज पढ़ा दिया। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, बड़ा आसान है। जो कहता है क्वेश्चन, मैं इंग्लिश में मिटा देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ। आपसे कह रहा है क्वेश्चन, कहता है कि रमा की शादी आज से 8 साल पहले हुई थी। ठीक है, मान लीजिए ये परसेंटेज है, आयु क्या है? मैरिज टाइम। एम से मैरिज लिखा है, तो कहता आज से 8 साल पहले हुआ है। मतलब यहाँ पे देखिए एक सब बात को समझाते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे मैरिज टाइम है, तो 8 साल पहले हुआ था। ठीक है, 8 साल पहले। तो मैरिज और प्रेजेंट का रेशियो लिख लेते हैं। कहता है कि रमा की शादी आज से 8 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी उम्र, मतलब रमा की उम्र, उसके शादी के समय उम्र का 6/5, 6/5। तो अगर 6/5 लिखेगा, ये 6 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। सर ऐसे भी अगर आप सोच लेते हैं तो यहाँ पे 6/5 है। क्या लिखा? उसकी उम्र, उसके शादी के समय की उम्र का 6/5 है। तो यानी मैरिज के टाइम 5 है। अगर आप लिखना चाहते तो ऐसे कि मैरिज के टाइम का 6/5 है उसका प्रेजेंट, तब मैरिज रेशियो प्रेजेंट लिखिएगा तो क्या लिखाएगा? 6/5 लिखाएगा। थोड़ा थोड़ा के भी लिख दिया। अब बताइए, तो कह सकता है कि प्रेजेंट और मैरिज टाइम में कितने साल का अंतर? 8 साल का। यहाँ कितने साल का अंतर हो गया? 1 यूनिट का 8/1, यानी 8 × 40 बरस और 8 × 40 बरस। ठीक है, क्या आ गया? 48 बरस। अब आपको 48 बरस है, यानी अभी प्रेजेंट में रमा 48 बरस का है, शादी के समय 40 बरस की थी। तो कहता है कि उसकी बहन उससे 10 साल छोटी है। रमा की बहन उससे 10 साल छोटी है। तो सर 10 साल छोटी है, तो आज 10 साल छोटी है, तो पर अभी 48 बरस की रमा है, तब भी 10 साल छोटी रहेगी। और शादी हुआ था उस टाइम भी 10 साल छोटी रहेगी। तो आपसे यही पूछ रहा है निकालने के लिए कि बताइए कि आपका उसका उम्र कितना होगा? तो 48 है ना जी अभी प्रेजेंट में, तो 10 साल छोटा कर देंगे, क्योंकि अंतर तो सब जगह वही रहेगा। जैसे 2 भाई का अंतर अभी मान लीजिए 5 बरस है, तो 20 साल बाद भी 5 ही बरस रहेगा। तो 48 - 10 आपका 38 बरस आपका उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा आसान है, देख लीजिए। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व कर लीजिए। तो वीडियो पॉज कर लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। देखिए आंसर क्या होगा, मिला लीजिए आंसर। तो मैं इंग्लिश में रफ कर देता हूँ, ये लीजिए। अब आप जरा सा देखिएगा क्या कहता है। कहता है मीरा की शादी आज से 6 बरस पहले हुई। यानी अगर इस पे देखिएगा तो, यानी आप यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंट है, तो मैरिज टाइम यहाँ पे होगा। मैरिज मैंने शादी का था 6 बरस पहले हुआ, यानी यहाँ से दोनों के बीच में 6 बरस का अंतर है। ठीक है, कहता आज उसकी उम्र, मतलब प्रेजेंट में मीरा की उम्र, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रेजेंट में मीरा की उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुनी है। प्रेजेंट में मीरा की उम्र मैरिज की उम्र के टाइम का 5/4 गुना है। तो इसको आप मैरिज रेशियो प्रेजेंट लिखिएगा, 5:4 हो जाएगा। क्लियर है? सॉरी मैंने क्या लिख दिया। कहता है कि आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 5/4 है। तो ये उल्टा हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 4:5 हो गया। अब बताइए, देखिए प्रेजेंट और शादी के समय में कितने साल का अंतर है? 6 साल के। तो यहाँ कितने का हो जाएगा? यहाँ पे कितने का हो जाएगा? 6/1, 6 चौका 24 बरस। यानी जब शादी हुआ था मीरा को तो 24 बरस की थी। आज मीरा कितने बरस का है? 30 बरस का है।
तो अब आपसे पूछ रहा ना कि उसके बेटे की उम्र क्या होगी, उसके बेटे की उम्र क्या होगी जो 1/10 बरस का है, उसके वर्तमान उम्र का। तो 30 का 1/10 मतलब 3 बरस का बेटा है। ये लाइन पढ़िए, कहता है कि उसकी जो वर्तमान उम्र होगी उसके बेटे का, कहता है कि उसके पुत्र की उम्र उसकी वर्तमान उम्र का 1/10 है, यानी मीरा के वर्तमान उम्र का 1/10 है। तो अगर मीरा का वर्तमान उम्र 30 है तो उसका 1/10 3 बरस होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 5वां क्वेश्चन देखिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व कर लीजिए। ऐसे आप लोग को अगर वेरिएशन आपको रेशियो में पढ़ा है वेरिएशन, तो वहाँ भी बन गया होगा, आसानी क्वेश्चन है। तो देख लीजिए क्या है, रब कर देते इसको, है ना। आइए ऑप्शन रहने देता है। तो यहाँ से क्या कराना आपको, कहता है किसी वृक्ष की ऊंचाई इसकी आयु के वर्गमूल के साथ बदलता है। कहता है कि इसकी जो ऊंचाई है इसके एज के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये नियम 5 से 17 साल के बीच में लगता है। जब वृक्ष की आयु 9 बरस हो तो ऊंचाई 4 फीट होती है। बस ये आपको मैंने इक्वेशन लिख दिया, जैसे कहा वृक्ष की ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई इसके आयु के वर्गमूल के साथ बदलता है, मतलब कि स्क्वायर रूट में बदलता है। बिल्कुल मैंने इससे लिखा दिया। तो कहता है कि जब वृक्ष की आयु 9 बरस की हो, आयु 9 बरस हो तो ऊंचाई 4 फीट होता है। ऊंचाई 4, इसको हटाते तो कोई कांस्टेंट लेते हैं, नियतांक लेते हैं। ए का वैल्यू 9, यानी क्या आप सॉल्व करोगे 4 बराबर k × 3, यानी यहाँ से निकल जाएगा k बराबर 4/3 आ गया। फिर ये इक्वेशन कहता है कि उसकी ऊंचाई निकाले जब वृक्ष 16 बरस का हो, उसकी हाइट बताइए जब वो 16 बरस का हो। एच जब ये हटेगा तो क्या लेगा k और इसकी 4। और यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा, k का मान कितना ले आए हो आप, k का मान लाए हो 4 और गुने 4/3, यानी 16/3, यानी 5.1/3, 5.1/3। तो आप जानते हो क्या, आप यहाँ पे फीट में आ गया आंसर आपका, फीट में दिएगा, ठीक है, फीट में सारा फीट में गया। तो आपसे कह रहा है कि क्या होगा, तो देखिए 5 फीट तो ऐसा हो गया, तो ये सब तो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, बाकी ये दोनों बच गए आपके पास। तो 1/3 फीट, तो हम जानते हैं कि 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। यहाँ से नोट कर लेंगे 1 फीट बराबर क्या होता है, 12 इंच होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 5 + 1/3, अगर इसको चाहोगे तोड़ने के लिए 1/3 को, तो इसको चेंज करोगे ना, यानी इसको चेंज किससे करोगे, 12, 3 चौका 12, तो कह सकते हैं 5 फीट 4 इंच हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका 1 फीट बराबर कितना होता है, 12 इंच, तो 5 फीट हो गया। 1/3 फीट को अगर इंच में चेंज करेंगे तो हमें 12 से गुना करना पड़ेगा, 12 × 1/3 बराबर 4 इंच आपका उत्तर आ गया। तो आंसर हो गया 5 फीट 4 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखे दो जरा सा क्वेश्चन पढ़ लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन में मिटा देते हैं। क्या कहता है, देखिए CDS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी महिला का उम्र एक 2 अंकों वाली एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या। आपने क्लास 8 में संख्या बनाना सीखा होगा, जैसे x और y 2 अंक है तो संख्या कैसे बनाते हैं, इकाई, दहाई, 10x + y इस तरह बनाते थे, है ना। चलिए, तो इसी बात कहता है, किसी महिला का उम्र एक 2 अंकों वाली एक संख्या है, मतलब इस प्रकार है। यदि संख्या को अंक को उलट दिया जाए तो वह संख्या उसके पति का उम्र मिल जाता है। मतलब कि अगर ये वाइफ का है तो इसको उलट दीजिएगा तो हस्बैंड का मिल जाएगा लिखा हुआ, और आपको लिखा हुआ है कि हस्बैंड को उम्र बड़ा है, तो संख्या यहाँ पे लिखा हुआ पति को भी पत्नी से बड़ा है। उन दोनों को उम्रों का अंतर, तो पहले ऐसा करते हैं कि संख्या बनाइए, तो इकाई दहाई, तो इसको कैसे बनाएंगे, 10x + y, इसको कैसे बनाएगा 10y + आपका x, इधर वर्ग क्या दिएगा, कहता दोनों के उम्रों का अंतर, दोनों के उम्रों का अंतर, तो बड़ा में छोटा घटा देते हैं,
दोनों का उम्रों का अंतर, दोनों के योगफल करिएगा 10x से x 11, 11 कॉमन लीजिए, 11 कॉमन लीजिए तो x प्लस वाई का 1/11 है। आपका सवाल कहता है, लेकिन अंतर लीजिए ना, अंतर लीजिएगा तो जोड़ करिएगा तो क्या होगा, 10x प्लस x 11x और 10 वाई प्लस वाई 11 वाई, तो डायरेक्ट लिख दिया हमने। और यहाँ पे अंतर लीजिएगा तो क्या आएगा, 10 वाई में से वाई जाएगा 9, 9 कॉमन हो जाएगा वाई माइनस एक्स बराबर वाई प्लस एक्स। आप ऐसे भी कर सकते थे, तो डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं 9/1 बराबर वाई प्लस एक्स बटा वाई माइनस एक्स। आप सी एन डी लगा दीजिए, तो सी एन डी लगाइएगा तो वाई बटा एक्स बराबर क्या होगा, 10/8। सी एन डी लगता है ना, तो जैसे सी एन डी लगता है वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स 9/1, तो अगर सी एन डी लगाइएगा तो वाई बटा एक्स लिखिएगा ना, तो 9 + 1 और 9 - 1 क्या होता है, अंश के साथ हर जुड़ जाता है और अंश के साथ ही हर घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 5 आ गया और ये 4 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, कहता है कि ये तो रेशियो आ गया, तो हम इसको लिस्ट वैल्यू मान लेते हैं 5 है, इसका लिस्ट वैल्यू मान लेते हैं 4। तो अब देखिए ना, पत्नी का बनाइए उम्र, पत्नी का तो x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 5, तो 10 × 4 + 5 यानी कितना हो जाएगा 45। और पति का बनाइए तो 10 × 5 + 4 यानी कितना हो जाएगा 54। कहता है पति पत्नी को उम्रों का अंतर कितना होगा, तो आप देख लो कितना हो रहा है, 9 बरस का हो रहा है। 14 में से 5 गया 9, हमारा आंसर जो होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 9 बरस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देखिए, तो बड़ा हल्का क्वेश्चन है, बन ही गया होगा सब लोगों से। देखिए कहता है रमेश की उम्र आज से 15 साल बाद, 15 साल बाद। देखिए मान लीजिए सर यहाँ पे अगर मैंने प्रेजेंट लिया, तो यहाँ से प्रेजेंट लिया तो 15 साल बाद ये उम्र की बात कर रहा है, यानी फ्यूचर वाली बात कर रहा है। 15 साल बाद, 15 साल बाद आज से 5 साल पहले, यानी यहाँ से 5 साल पहले की उम्र, यानी पास्ट का भी जो भी उम्र है। कहता है 15 साल बाद, 15 साल बाद आज से 5 साल पहले की उम्र की 5 गुनी है। मतलब कि अगर ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, तो पास्ट फ्यूचर से क्या है 5 गुना है। तो अब बताइए यहाँ से गैप कितने का हो गया, 20 का हो गया, और यहाँ पे कितने का हो गया, 4 का हो गया। कितने का हो गया, 4, 4 बचे 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25। तो आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान उम्र क्या होगा। देखो बाबू, तो एक काम यहाँ से कर सकते हो, बड़ा आसान है। जरा सा देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे 5 बरस है और यहाँ से 25 बरस है, और अगर आपसे मैं पूछूं प्रेजेंट पूछा हूँ, तो सर पास्ट से प्रेजेंट जाने में 5 साल जोड़ना पड़ेगा, तो 10 बरस हो जाएगा आंसर, यानी क्या हो जाएगा 10 बरस। अगर आप इधर से चलिएगा, फ्यूचर में आप 25 बरस के हैं, पीछे आइए 15 साल पीछे आइएगा, 15 घटाइएगा तो 10 आ जाएगा ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10 बरस उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो आप लोग को क्या कर रहे हैं कि महेश मिश्रा का जो बुक है उसमें से एज का प्रॉब्लम करवा देते हैं, आपको बनाने के लिए दे देते हैं। हिंदी में ही वो बुक है, तो मैं उसका क्वेश्चन आपको दे दूंगा, वो उसको सॉल्व कर लीजिए सारे बच्चे आप लोग, उससे कहीं बाहर नहीं आवेगा। बहुत एज हल्का चैप्टर, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि एज से कोई क्वेश्चन आता नहीं उतना, फिर भी आपको बता देते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर और आप बच्चे को और अगर इच्छा है कि नहीं मैं किसी और टीचर का करवाना चाहता है, तो प्लीज़ वो मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए, वो करवा दूंगा आप लोग को। अगर ऐसा लगे तो कि नहीं इस टीचर का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, कहीं वो किसी भी टीचर का हो, वो आपको जैसा लगे वो भेज दीजिए, नहीं तो मैं अपनी तरफ से महेश मिश्रा करवा दूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल आपका शायद आखिरी हो जाए वो एज का, तो मैं कल करवा के शायद ख़त्म कर दूँ, कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। तो कल मिलते हैं फिर, तब के लिए चलिए बाय बाय।